ये 15,000 एक आदमी से लिया जाता है और मेरे 2 TSO 2 जो मेरे वहां पे, मैं मंत्री साहब का ध्यान दिलाऊंगा सर। पार्ट सी जो है मेरे क्वेश्चन का, उसमें आप देखिए सर, यही सवाल मैंने इन राइटिंग पुंछ में भेजा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन्होंने जवाब नहीं वहां पे दिया। और यहाँ पे भी आप देखिए, मैंने इनके सवाल पूछा कि 2022 और 2024 तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर बहुत सा फेर बदल किया है। बहुत से लोग हैं जिनको AAY लिस्ट से निकाला गया है, BPL लिस्ट से निकाला गया है, और आज भी डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है कि किन लोगों को लाया। स्पीकर सर, मंत्री साहब के नोटिस में लाऊंगा, 15,000 रुपए एक आदमी से लिया जाता है वहां पे। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड ये करूंगा, इस पे आप रिकॉर्ड में सर लाइए, 15,000 एक आदमी से लिया जाता है और मेरे 2 TSO 2 जो मेरे वहां पे हैं, लगभग 500-601 पे, लगभग 500-601 पे, लगभग 2 करोड़ रुपए वहां से लोगों से वसूले उन्होंने। और इसी वजह से इनके पास जब मैं इनको सवाल पूछ रहा हूं कि मुझे डिटेल दीजिए किस क्राइटेरिया पे आपने इसको BPL बनाया, इसको APL बनाया, और जो पुराना बेचारा गरीब मर रहा है वहां पे, उनको वहां से काट के इसमें सर इंक्लूड किया गया है। ये सवाल सर पूरा का पूरा मैं कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है इस डिपार्टमेंट का, और इस डिपार्टमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये खाली नीचे बेस पे नहीं, इनके तार जो है सर सेक्रेटरीट और डायरेक्टर ऑफिस में जुड़े हुए हैं। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि प्लीज जब भी आपको सवाल आए उसको पढ़ के जरा देख, यहाँ पे असेंबली में लाया जाए। सर ये जवाब यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास डेटा ही नहीं है। क्या मैं अपने लोगों को जवाब दूंगा? क्या हम अपने लोगों को बताएंगे? ये हालत है, गवर्नमेंट हमारी हुकूमत है। आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने पावर में लाया, यहाँ पे हुकूमत बनी, वो इसलिए दिया, लोग मजबूर हैं, लोग परेशान हैं। और इस किस्म का जवाब स्पीकर सर, मैंने 2 बार वहां पे चिट्ठी लिखी, मैंने AD को चिट्ठी लिखी, TSO को चिट्ठी लिखी। जब मैं यहाँ से जाता हूँ मेरे घर के बाहर 500 लोग वहां खड़े हो जाते हैं, रोते हैं मेरे घर के बाहर, कहते हैं जनाब हमारे नाम लिस्टों से कटे हैं, और कोई जवाब नहीं। आज भी देखिए डिपार्टमेंट कहता है मेरे पास कोई लिस्ट हमारे पास नहीं है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि खासकर अगर और कहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में विजिलेंस को रिकमेंड करें इस लिस्ट को, और एक जो मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व है, मैं स्पीकर सर बताऊंगा, हजारों करोड़ों की उनकी प्रॉपर्टी है, कहां से उन्होंने वो बनाई है। मैं गुजारिश करूंगा इनसे कि इस मैटर को देखा जाए और इस सवाल का जवाब जिस ऑफिसर ने दिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो इस पे। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये बड़ा ही एक जेन्युइन कंसर्न है और ये हर जगह है, और एक इतने गंभीर आरोप अगर लगाए, मैं इसकी वेरिफिकेशन करवाऊंगा, इसको एग्जामिन कराएंगे। अगर ये ठीक निकला, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ये सफाई करने के लिए, जो पिछला बिगड़ा हुआ निज़ाम है पिछले दशकों से, उसको सुधारने के लिए, और एक वेरिफिकेशन हैज ऑलरेडी बीन ऑर्डर्ड। ऑनरेबल MLA साहब ने जो DC ऑफिस पुंछ में बोला था, उसकी वेरिफिकेशन चल रही है, और जैसे ही रिपोर्ट आएगी उस पर इनको भी बिठाकर हम इनको सौंप देंगे। और ये वाकई गंभीर इल्ज़ाम है। हमें आए हुए 4 महीने सर हुए, लेकिन जो पिछला निज़ाम बिगड़ा हुआ उसको समय तो सरकार को लगेगा, एंड आई होप कि पिछला जो बिगड़ा हुआ निज़ाम है उसे हम ठीक करेंगे। यही हमारी गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है और इसे हम करेंगे। धन्यवाद। जो गलत जवाब वहां से दिया उसके लिए मंत्री साहब कहें या तो रिप्लाई दोबारा आए इसका डिटेल के साथ। मेरी गुजारिश है मंत्री साहब से कि इसकी डिटेल हमें प्रोवाइड की जाए कि किस क्राइटेरिया पे जो इन्होंने लोग एंटर किए हैं वो किस पे किए हैं। ये कहते हैं वेरिफिकेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, वेरिफिकेशन के रिजल्ट्स आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। दिस इज हिज रिप्लाई। उसमें इन्होंने शेयर किया, हमारे पास डिटेल ही नहीं है। नहीं, आप तो बता रहे हैं ना नई इन्फॉर्मेशन जो ये कह रहे हैं इस वक्त, ये कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। डिटेल तो प्रोवाइड करें कि कौन लोग इसमें लाए हैं। सर मुलाजिम लोगों को डाला है बीच में, जो एम्प्लॉयज है उसको डाला है, हमें डिटेल दे दे। मंत्री साहब हमें डिटेल दे दे सर, कि कौन लोग इसमें आए हैं।